35 नंबर क्वेश्चन तक बता दिए थे, जिसमें क्या क्या कवर हुआ था? द्विघात समीकरण, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, वास्तविक संख्या, समांतर श्रेणी। ये इतना टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछा गया था वो सारा बता दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 37 से शुरुआत होगा और नियामक ज्यामिति से पूछा गया क्या क्या क्वेश्चन है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है, बिंदु 2,3 एवं 4,1 के बीच दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला तो सब जानता ही है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर पे रूट अंडर चढ़ा दो। बट यहाँ पे उतना टाइम है फॉर्मूला लिखने का ऑब्जेक्टिव में नहीं है, सीधा डायरेक्ट काम करेंगे। यहाँ पे हमको दे रहा 2,3 और दे रखा है कितना 4,1। हम क्या बोले हैं, x को x के साथ घटा दो, कितना आ जाएगा, 2 में से 4 गया तो कितना -2, इसका स्क्वायर करो। 3 में से 1 को घटाओ, कितना आएगा 2, इसका स्क्वायर करो और इस पे क्या चढ़ा दो रूट। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, माइनस का स्क्वायर प्लस, फिर 2 का स्क्वायर 4, रूट के अंदर कितना 8। ऑप्शन में रूट 8 है नहीं है। अगर ऑप्शन में 8 नहीं है तो 2 रूट 2, इसमें से 4 गुने, इसको लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 गुने 2 पे रूट। अब 4 के बदले में 1 2 बाहर निकल जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। x बराबर कितना 10, इसका आलेख पूछा है। अब x बराबर दे रखा है तो एक बात बताओ, इसका आलेख कहाँ से गुजरेगा 10,0 से। इसका आलेख कहाँ से गुजरेगा 10, x दे रखा है, y के बारे में जिक्र नहीं किया है तो y कितना होगा 0, तो इसका आलेख जो गुजरेगा वो 10,0 से। देख लो ऑप्शन में है कहीं पे नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कितना होगा डी। अगर यहाँ पे y दिया रहा था y बराबर 10, तब क्या होता 0,10, तब इस कंडीशन में क्या हो जाता ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन 39 बोल रहा है कि बिंदु P से y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 6 हो तो बिंदु P का x नियामक। अब कोई बिंदु P है, अब ये y अक्ष होता है और ये x अक्ष होता है। अब इस बिंदु P से y अक्ष पे लंब डाला गया है, तो y अक्ष पे लंब डाला गया, इसका लंबाई है 6। अब y अक्ष पे लंब डाला गया 6, तो ये लंबाई कहलाता क्या है x, तो यहाँ होगा 6। और y के बारे में कहीं पे जिक्र है सवाल में, जब y के बारे में जिक्र नहीं है तो y के स्थान पे y लिख दो। y 0 भी हो सकता है, y 1 भी हो सकता है, y 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आगे सवाल हमसे पूछा है कि इस p का x नियामक कितना, तो 6 ये ना होगा, x नियामक p का कितना होगा, p का x कितना होगा 6। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर कितना निकलेगा ए, इसका आंसर होगा। और मध्य बिंदु का नियामक निकालने के लिए बोला गया है। अब मध्य बिंदु का नियामक अगर बोला जाए निकालने के लिए तो क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे देख लो। क्वेश्चन नंबर अगर 40 यहाँ पे देखते हैं तो क्या क्या दिया हुआ है, 3,4 और इधर एक पॉइंट किधर 5,6। मध्य बिंदु का मतलब होता है दोनों x को जोड़ो 2 से भाग दो, दोनों y को जोड़ो 2 से भाग दो। x को जोड़ो 5 3 8, 2 से भाग देंगे 4, 6 4 10, 2 से भाग देंगे 5, 4 और 5 जहाँ पे है वहाँ पे टिक लगाओ। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। समझ में आया? ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया है 41 नंबर। 41 नंबर क्वेश्चन पूछा है। 41 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, x अक्ष का समीकरण क्या होता है, तो x अक्ष का समीकरण कितना होता है बताएगा क्या? x अक्ष का समीकरण दे रखा है तो y कितना हो जाएगा 0। x अक्ष का समीकरण कितना होगा y बराबर 0। अगर y अक्ष का समीकरण पूछता तो x बराबर 0। ऑप्शन नंबर कितना होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी तरह से 42 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं का नियामक दे रखा है 4,6, 0,4, 5,5, तो सिद्ध करें केंद्रक का नियामक। अब केंद्रक के नियामक के लिए क्या बोले हैं, तीनों शीर्ष के x नियामक को जोड़ दो बट्टा 3, क्योंकि 3 शीर्ष है ना तो बट्टा में 3 देंगे। तीनों शीर्ष के y नियामक को जोड़ दो बट्टा 3। अब यहाँ पे जो दे रखा है तो सीधा जोड़ो 4 और 0,
4 प्लस 0 प्लस 5 बट्टा कितना 3, फिर 6 प्लस 4 प्लस 5 बट्टा कितना 3, 5 4 9 बट्टा 3 कटेगा 3 मरतबे, फिर 6 4 10 5 15 बट्टा 3 कटेगा 5 मरतबे। तो 3,5 जहाँ भी आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यही मेरा आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखो। 43 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं का निर्देशांक दे रखा है। मान लो ऐसा त्रिभुज है एक, ध्यान से सुनते जाओ, इस सवाल को बनाने का कम समय में कैसे बनाते हैं। मान ली इसका नियामक है 0,4, 3 है तो कोई सा भी कहीं, ये इसका नियामक है 0,0 और इसका नियामक है 3,0। तो हमसे पूछा इसका परिमिति। परिमिति हम जानते हैं कि ये लंबाई और ये लंबाई। परिमिति का मतलब होता है कुल भुजाओं का योग। तो अब ये लंबाई अगर निकालना चाहे तो कितना होगा, ये तुम 0,0 अगर दिखाई दे दिया तो इसका मतलब ये मूल बिंदु हुआ, और मूल बिंदु से किसी बिंदु का नियामक रूट अंडर x² जोड़ y², तो रूट अंडर 4 का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 रूट से बाहर निकलेगा 4। अगर इन दोनों के बीच का अगर देखा जाए तो कितना होगा ये 3, इन दोनों के बीच का अगर देखा जाए तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 16 कितना 25, रूट के अंदर 25 निकल के आएगा कितना 5। तो हमको नजर आया 5 4 9 3 12, यही हमारा आंसर होगा। और आंसर कितना, आंसर नंबर डी। बोले है कि इसको और जल्दी कितना बना सकते हैं, और जल्दी भी इसको बना सकते हैं। जब हमको त्रिभुज का 3 शीर्ष का नियामक दिया रहे, ध्यान से सुनते जाओ क्या बोल रहे हैं, 3 शीर्ष का नियामक दिया रहे, एक शीर्ष उसमें से मूल बिंदु हो 0,0 दिया रहे, एक नियामक में x दिया रहे y गायब हो, y 0 दिया हो, और एक नियामक में x 0 हो और y दिया हो। जब 3 नियामक ऐसे दिया रहे त्रिभुज में तो दिमाग में लगा लेना है कि एगो भुजा कितना होगा 4, एगो भुजा कितना होगा 3, तो एक पता चल गया 4, एक पता चल गया 3, ये 2 भुजा पता चल गया। तीसरा भुजा हमको पता करना है, तो तीसरा भुजा पता करने के लिए हम दिमाग लगाएंगे कि इन दोनों के बीच का क्या निकाल लेंगे, दूरी। एक भुजा 4 एक भुजा 3 निकाल लिए, लेकिन इन दोनों के बीच का दूरी, तो दूरी तीसरा भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, एगो में x दिया रहेगा, एगो में y दिया रहेगा, तो x² करो, एगो में y² करो, कितना होगा 25, निकल के आएगा 5, यानी एक भुजा निकल के आया 5। ठीक है, अब ये आंसर कितना होगा 4 3 7 5 12, ये आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? देखो 44 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु 2,3 और -6,7 को जोड़ने वाली रेखा का मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में है। हमको दे रखा है बिंदु 2,3 और एक बिंदु दे रखा है -6,7। पहले इन दोनों का क्या निकालो, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु के लिए इन दोनों को जोड़ें, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 जोड़, अब -6 न जोड़ेंगे तो कितना आएगा -4, अब -4 अब बट्टा क्या करना होगा 2, तो कटने के बाद कितना आएगा तो -2, एक पॉइंट ही आया। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 10 बट्टा 2 करेंगे कितना आएगा 5, यानी कि मेरा जो बिंदु निकल के आया -2,5, यानी इसका साइन एक माइनस एक प्लस। अब एक बात बताओ, माइनस और प्लस कहाँ कहाँ होता है, द्वितीयक चतुर्थांश में, तो ये आंसर हो जाएगा, देख लो द्वितीयक चतुर्थांश क्या ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? ऐसे ही क्वेश्चन है कि बिंदु 3,4 की x अक्ष से दूरी। अब एक बात बताओ, x अक्ष से दूरी जो निकाला जाता है वो क्या रहता है, y नियामक। तो 3,4 में x अक्ष से दूरी अगर देखें तो x अक्ष से दूरी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि हमको x अक्ष से दूरी है, और x अक्ष से दूरी हमेशा क्या होता है y नियामक, और y नियामक कितना दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। ये कितना नंबर सवाल था, ये सवाल था 45 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर है 46, आसान क्वेश्चन सब है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46, y अक्ष पर किसी बिंदु का x नियामक। अब बताओ y अक्ष पर किसी बिंदु
का x नियामक कितना होता है 0। y अक्ष पर किसी भी बिंदु का x नियामक कितना होगा 0। तो ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर यही क्वेश्चन उल्टा के पूछ दे कि x अक्ष पर किसी बिंदु का y नियामक क्या होगा, तब भी क्या होगा, x पे y 0, y पे x 0। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 47, और क्वेश्चन नंबर 47 भी हम चाहें तो इसको बनाने में हमको बहुत कम समय लगेगा। ज्योमेट्री जो जानता है ना उसको तो 5 सेकंड बहुत हो गया। ज्योमेट्री जो जानता है, ज्यामिति, उसको कितना समय लगेगा, 5 सेकंड लगेगा इसको इस सवाल को बनाने में। देखते जाओ क्या बोला है 47 नंबर सवाल में कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। A का नियामक दे रखा है, B का नियामक दे रखा है, C का नियामक दे रखा है, और नजर दौड़ाएगा 47 नंबर सवाल में तो A का नियामक दे रखा है 0,0। एक बात हमको मिल रहा है, मूल बिंदु। दूसरा B दे रखा है कितना 4,0, ये भी बात मिल रहा है। और C में हमको किसी तरह से 0, कुछ मिल जाए, इसमें दे रखा है 0,1। क्या वही बात मिल रहा है जो परिमिति निकालने टाइम बताए थे। अब इसका अगर क्षेत्रफल हमसे पूछे तो एक बात बताओ, हम जो अगर x नियामक और y नियामक जो खींचते हैं तो 0,0 यहाँ लिखते हैं, यही लिखते हैं ना, 0,0 तो मेरा यहाँ होता है। अब एक बात सोचो, ध्यान से सुनो, 4,0 है तो ये बिंदु कहाँ पे होगा, x अक्ष पे। मान लेते यहाँ होगा b, ये a हुआ, ये b हुआ, और 0,1 ये कहाँ होगा, यहाँ पे होगा c। क्यों हमने यहाँ पे b माना, क्योंकि b का नियामक है 4,0 और 4x दिया है y 0, x दिया है और y 0 है, तो x दे के y 0 कर दे तो किस अक्ष पे होगा, x अक्ष पे, इसीलिए हमें इसमें। अब y दे के x 0 कर दे तो y अक्ष पे। अब एक बात बताओ, ये दूरी हमको 4, क्योंकि ये 4,0 है, और ये क्या है 0,1, तो ये दूरी कितना दे रखा है 1। अब एक बात बताओ, ऐसा नजर नहीं आ रहा है समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुने आधार और गुने ऊंचाई। कितना आंसर होगा बताओ। था किसका सवाल, नियामक ज्यामिति, बनाए किस पे, 1/2 गुने आधार गुने, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसका 47 था ना, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगर तुमको बनाने का ही इच्छा है क्षेत्रफल तो तुम ज्ञात कर लो। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ना 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इस पे बैठा लो, तब भी कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो हमको कुछ चीज़ ऐसा पता होना चाहिए कि ताकि कम से कम समय में 2 से 4 सेकंड में हम 5 सेकंड में आंसर निकाल ले। और जनरली देखा गया है कि जब भी इस टाइप का क्षेत्रफल वाला सवाल पूछे तो ये इस टाइप का पैटर्न एग्जाम फॉलो करता ही है। तो क्यों ना हम इस पैटर्न को ही दिमाग में बैठा ले। अगर इसका परिमिति पूछता तो ये 1 4 तो पता था, ये दूरी निकालना था, ये दूरी कितना होता, √17, 4 चौक 16, 1 का स्क्वायर 1, तो 16 1 17 और √17। अब परिमिति निकाले 4 1 5, तो ये कितना होता, 5 प्लस √17। ऐसा भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ये बात तुम लोग ध्यान में रखना।